तो बच्चों बोर्ड एग्जाम 2026 का फाइनल डेट शीट जो है वो जारी हो चुका है, ये सब तुम लोग जानते हो। लेकिन मैं अभी इस वक्त जो तुमको गुड न्यूज देने वाला हूं, बल्कि एक नहीं दो गुड न्यूज देने वाला हूं, जिसको सुन करके तुम्हारे टेंशन दूर हो जाएंगे और जो बहुत दिनों से काफी ज्यादा प्रेशर तुम लोगों के ऊपर पड़ा हुआ था ना, वो दूर हो जाएगा। और इनफैक्ट एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी मैं दूर करने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, दूसरे से बहुत अलग होने वाला है, इसलिए ये वीडियो देखना का बनता है। वीडियो के एंड तक रहना है, स्किप नहीं करना है। थोड़ा सा 5-6 मिनट का वीडियो जाएगा, लेकिन मोटे तौर पर मैं तुमको बड़ी चीजें बताने वाला हूं जो किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब तुम बोलोगे क्या चीज, तो बिल्कुल हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं जल्दी से अपना क्लास, अपना कमेंट, यहां अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख दो और चैनल में पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब हमारा शुरू होगा धमाल, जिसके लिए मैं काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था, चीजों को तैयार कर रहा था कि भाई साहब फाइनली जो हम चीजें देने वाले हैं वो कितना कारगर साबित होगा तुम लोगों के लिए, और वो अब फाइनल आउटकम आ चुका है। तो भाई साहब सीबीएसई ने कल क्या किया, छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूं कि तुम लोगों के लिए 110 दिन पहले सीबीएसई का फाइनल डेट शीट जो है वो जारी कर दिया। वैसे मैं तुमको याद दिला दूं, इससे पहले 146 दिन पहले सीबीएसई ने अपना डेट शीट को जारी कर दिया था, टेंटेटिव डेट शीट को। और अब जबकि तुम्हारे पास में 110 दिन बचे हैं, तब सीबीएसई ने तुम्हारा फाइनल डेट शीट जारी कर दिया ताकि तुम अच्छे से तैयारी कर सको। हालांकि समय बहुत कम है और इस बार कुछ चेंजेस भी आए हैं, ये मैं तुमको बता दूं। अब तुम बोलोगे चेंजेस क्या आए हैं भाई? कुछ डेट्स में, क्लास 10th के और 12th के कुछ डेट्स में, एग्जाम डेट्स में हल्का फुल्का जो है वो बदलाव हुआ है, लेकिन हल्का फुल्का नहीं बोलना चाहिए, हैवी बोलना चाहिए भाई साहब, वो बदलाव हुआ है। लेकिन इस बीच में यहां एक और चीज में मैं बात पहले रेज कर लेता हूं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर फलाना फलाना, कुछ एक दो यूट्यूबर है ना जो कह रहे हैं कि भाई एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया और भयानक चेंज हो गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या 50% से बढ़ा करके सीधा सीधा कर दिया गया है 80%। कितनी सच्चाई, कितना सच, कितना झूठ, आप बताओ सर, आप पे ट्रस्ट है। तो भाई साहब पहले तो आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और मैं बिल्कुल पक्के तौर पर तुमको बताने वाला हूं, और बताने क्या वाला हूं, मैं तुमको विद प्रूफ दिखाने वाला हूं। भाई साहब ये मैंने तुमको पहले भी दिखाया था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या जो है वो सीबीएसई ने नहीं बढ़ाया है, जो बढ़ाया था वो पहले ही बढ़ा दिया था, और जिसके बारे में मैं तुमको ऑलरेडी इंफॉर्म कर चुका हूं। वो है 50% क्लास 10 में, 50% क्लास 12 में, 80% जिसने भी कहा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो गया है, बढ़ गया है, भाई साहब वो तुमको बेवकूफ बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो तुमको झांसे में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला डर जो है वो तुमको यहां दूर कर लेना चाहिए। अब यहां पर मैं एक बड़ा पहले गुड न्यूज देने वाला हूं, और फिर हम जरा सा डेट शीट को भी डिस्कस कर लेंगे। गुड न्यूज क्या है भाई साहब? गुड न्यूज है कि एक बहुत बड़ा हल्ला मचा हुआ था कि जो कॉपी चेकिंग है वो सीबीएसई चेक करवाने वाली है एआई के द्वारा, ठीक है। तो एआई के द्वारा या थर्ड पार्टी, बहुत दोनों मुद्दा जो भयानक जो है वो उठा हुआ था कि थर्ड पार्टी, जैसे कि इस बार बोर्ड एग्जाम में हुआ, थर्ड पार्टी ने चेक किया। मेन टीचर्स में से सिर्फ 5 से 10% लोगों को चुना गया था सीबीएसई के टीचर्स में से, और बाद बाकी थर्ड पार्टी को दिया गया था कॉपी चेकिंग के लिए, जिसका बहुत अच्छा आउटकम नहीं निकला इस बार के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। लेकिन अब सीबीएसई ने एक तरह से बहुत बड़ा हिंट दे दिया है, और मैं तुमको सीधा सीबीएसई की वेबसाइट पे दिखा रहा हूं कि पॉइंट नंबर 3 पे अगर तुम देखते हो तो यहां पे एक तरह से सीबीएसई ने हिंट दे दिया, जो हम लोगों ने विरोध किया था ना, उस पे हिंट दे दिया कि सभी सब्जेक्ट्स के टीचर्स जो हैं वो एक साथ और लंबे समय तक अपने स्कूल से दूर नहीं रहेंगे। किस चीज के दौरान? इवैल्यूएशन के दौरान, नॉट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन की बात नहीं हो रही है, मूल्यांकन की बात हो रही है, जिसका इंग्लिश ही होता है इवैल्यूएशन, यानी कि कॉपी चेकिंग। चलो मैं इसका इंग्लिश वर्जन तुमको दिखा देता हूं, थोड़ा सा 1 सेकंड मुझे टाइम दो। यस, ये देखो, जरा सा मैं इसको बड़ा भी कर देता हूं भैया। कॉपी चेकिंग के दौरान टीचर्स को इस तरह से यूज किया जाएगा कि वो अपने स्कूलों से ज्यादा दूर ना रह सके, मतलब ज्यादा समय उनका वेस्ट ना हो, कॉपी चेकिंग जल्दी हो और सही समय पर हो जाए। देख रहे हो क्या लिख रहा है? द टीचर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट विल नॉट स्टे अवे फ्रॉम देयर स्कूल साइमल्टेनियसली एंड फॉर ए लॉन्गर पीरियड, ठीक है। तो भाई साहब मतलब ये हमारे लिए गुड न्यूज है कि कॉपी चेकिंग जो है वो फिर से आ गई हमारे हाथों में। और मैं तुमको बता दूं, क्योंकि मैं तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के कॉपियों को चेक करता हूं, लास्ट टाइम भी मैंने चेक किया था, तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं तुम्हें वो गाइडलाइंस दूंगा कि कॉपी का पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होता है हर सब्जेक्ट का, वो हम आइडिया देंगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में भर दो, सर पेपर प्रेजेंटेशन दे दो, मैं दे दूंगा। कमेंट सेक्शन में मुझे भर दो कि सर आप बता दो कैसे लिखना चाहिए,
वो मैं बता दूंगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने लास्ट वीडियो में बहुत बड़ा हिंट दिया था, बता दो, कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं वो भी भर के तुमको दे दूंगा। तो ये बहुत बड़ा गुड न्यूज है जो कि किसी ने नहीं कहा, सिर्फ हमने ये बात को रेज किया है। अब आते हैं तुम्हारे डेट शीट पर। तो भैया ये तो मैंने बता दिया 80% क्वेश्चन जिसने कहा उसने अपना अच्छा खासा कहानी कर दिया। अब आते हैं यहां क्लास 10th के फाइनल डेट शीट्स पे। ठीक है, फाइनल डेट शीट अगर हम 12th की पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो भैया 12th वाले बच्चे जो थोड़ा हैं वो शायद निराश होंगे क्योंकि फिजिकल एजुकेशन से उनका पेपर शुरू हो रहा है, लेकिन जस्ट एक दिन बाद, सिर्फ एक दिन के बाद 18 को फिजिकल एजुकेशन का पेपर है 12th वालों का, और एक दिन के बाद 20 फरवरी को फिजिक्स का पेपर है। यहीं पर एक झोल नजर आ रहा है जो कि मतलब बच्चों को थोड़ा सा तंग कर सकता है, और केमिस्ट्री और मैथ्स के बीच के गैप में भी बच्चों को इश्यूज हैं जो कि बढ़ना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि 12th वालों को तो 2 बोर्ड एग्जाम का बेनिफिट मिल नहीं रहा है। तो एक यहां पे एक इशू देखने को मिला जो मोटे तौर पर मेरे ख्याल से सीबीएसई को सोचना चाहिए था। ठीक है, ओके। अब यहां 10th की अगर हम बात करें तो सीबीएसई भाई तुम्हारा बोर्ड एग्जाम जो है वो शुरू करेगी मैथ्स पेपर के साथ में। 17 फरवरी से तुम्हारा शुरू होगा, और गौर करोगे तो ज्यादा गैप नहीं है, 3 दिन 4 दिन 3 दिन 4 दिन, और एसएससी से तुम्हारा पेपर खत्म होता है। 17 को मैथ्स, 21 को इंग्लिश, 25 को साइंस, 27 को तुम्हारा जो एडिशनल सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये पेपर होगा। 2 मार्च को होगा हिंदी का, और 7 मार्च को होगा एसएसटी का। मतलब पूरा पेपर जो है वो सीबीएसई जो है वो तुम्हारा समेट दे रही है कितने दिनों के अंदर में? ओनली इन 20 डेज। 20 दिन में तुम्हारा पेपर जो है वो समेट दिया जाएगा। लेकिन हमारे लिए गुड न्यूज ये है कि हमारे पास में पहले से एक टेंटेटिव डेट शीट था भाई, सब था हमारे पास में। अब फाइनल डेट शीट आ चुका है। कॉपी चेकिंग अब टीचर्स करेंगे, एआई नहीं करेगा, चैट जीपीटी नहीं करेगा। ये गुड न्यूज है, तो लिख दो भैया गुड न्यूज भर भर के। और किसी ने नहीं बात इसको तुमको बताया, इस बात के लिए वीडियो को लाइक करना बनता है। जल्दी से दबा के लाइक करो और तैयार हो जाओ अब मेरे साथ में पसीना बहाने के लिए। देख रहे हो मेरे फेस में पसीना है, यहां मैं फैन तक नहीं चला सकता, अदरवाइज हम सही वॉइस आवाज जो है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो इतने प्रॉब्लम्स के साथ में मैं एक वीडियो बनाता हूं, तो तुम्हें भी मेहनत करना है मेरे साथ में। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। वीडियो को जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को दबा के शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।